राजगढ़ वासियों नमस्कार। इस वक्त मैं कुंडीखेड़ा गांव में हूं। ये परिजन, ये पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। कैमरा घुमाकर अमन दिखाओ एक बार। ये पूरा गांव इस उम्मीद में इकट्ठा हुआ है कि हम वीडियो बनाएंगे और इन लोगों को न्याय मिल जाएगा। अब मामला क्या है? मामला गंभीर है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब आदमी को मार दिया, मारकर फेंक दिया, और पुलिस सुन नहीं रही है। पुलिस क्यों नहीं सुन रही है इसका कारण भी पता लगाएंगे, लेकिन उनके परिजन से बात करते हैं। आप बेटे हो? हाँ सर। क्या नाम था आपके पिताजी का? जगदीश चंद मालवी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद मालवी है। मैं उनका पुत्र हूँ। और यहाँ पर जब मैं मेरे को मतलब है ना, ये आराम से, आप आराम से, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। मामला क्या था? लड़ाई झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? 1 महीने से चल रहा है। मतलब हमको 20 साल से वो मदन लाल जी की पत्नी के कहने पर हमको हमारे गांव में भगवा दिया गया। और मेरे पिताजी 20 साल से यहीं पर रहते। और ये सामने जो मकान दिख रहा है, ये मकान मेरे पिताजी ने बनाया है। लगभग इसमें 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। और इसके जनों के करीब में 1 महीने से लड़ाई झगड़ा चल रही थी। यहीं पर मारा पीटा जा रहा था। और उनको दिन में भी मारपीट करे थे। लोगों ने देखा, यही गांव वालों ने, सभी ने। नहीं तो लड़ाई किस बात को लेकर, विवाद किस बात को लेकर हुआ था? कोई बता सकता? विवाद इस बात को लेकर हो रहा था कि इस मकान के लिए मेरे पापा लेते कि वो मेरा मकान है। अच्छा। और मैं मेरे बच्चों को और सभी को यहीं पर लाना चाहता हूँ। इस स्थिति को देखते हुए उन लोगों ने फैसला किया माचलपुर थाना में। फैसला 7 लाख और 16,000 रुपए में किया, जबकि हमारे पैसे 25 लाख रुपए लेने थे। और उसमें फैसला लेते वक्त हम, मेरी माँ, इन सभी कुछ नहीं कहा, हम सभी ने कहा। और उन्होंने 5 जनों को लेकर फैसला कर दिया गया है। अच्छा, उनको नाम कही गई तो नाम याद है सामने वाला? कौन सा गांव का रहने वाला था? यही गांव के थे। गांव के ही थे? ये गांव वाले बता सकते हैं। ये गांव वालों से परिवार के ही थे इनके? उनका ही काका जी था। उन मरने वाले का ही काका था। काका काकी के पास ही रहता है 10-20 साल से। अच्छा, तो ये पारिवारिक लड़ाई थी मतलब? और 7,16,000 रुपए में फैसले किया। और 7 लाख रुपए कैश दे दिया। और 16,000 रुपए वहीं पर बाकी रखे उन्होंने। और मेरे पिताजी जब शाम को घर पर आए तो उनको शाम को, रात को कॉल कर बुलाया गया कि भाई तुम्हारे 16,000 रुपए है, वो लेकर आओ। मेरे पिताजी जब यहाँ पर पैसे लेना आए तो यहाँ पर पैसे लेते वक्त उन्होंने मेरे पिताजी के साथ मारपीट कर यहाँ पर मर्डर कर दिया गया। और लाश को मकान के पीछे फेंक दिया गया है। इसी घर के पीछे? इसी घर के पीछे लाश को फेंक दिया गया है। और उन्होंने मेरे पिताजी के जो कॉल था, मेरे पिताजी ने जो मैसेज पहले डाल रखा था, वो फोन से सारे मैसेज डिलीट कर दिए गए। और ये फोन जो दिख रहा है, ये फोन में ये फोन उनके लड़का बजरंग, मदन लाल जी का पुत्र बजरंग से फोन हमको सुबह 8:30 बजे प्राप्त हुआ है। अभी वो लोग क्या फरारी काट रहे हैं क्या? उसी दिन से फरारी काट रहे। वो लोग कोई भी नहीं आए अभी तक यहाँ पर। ये जो हत्या हुई कितने दिन पहले हुई थी? ये 4 दिन हो गए आज सर। 4 दिन हो गए? 4 दिन हो गए। और हम जब बॉडी को दफना कर माचलपुर थाना के भी 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे कि भाई हम आएंगे, लेकिन अभी तो कोई नहीं आया। एक मोटरसाइकिल उनकी जो 500 मीटर दूर फेंक दी गई है। और मोटरसाइकिल दिन दिन 100-200 मीटर बढ़ रही है, चग रही है, अपने आप चग रही है वो। ये सबूत मिटा रहा है मतलब कुल मिलाकर? दिन दिन यहाँ पर सबूत मिट रहा है। और पुलिस माचलपुर थाना कोई सबूत लेने भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। कोई गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं देखा यहाँ पर। गांव में पुलिस ही नहीं आई क्या? पुलिस नहीं आई अभी तक। माचलपुर थाना से कोई पुलिस नहीं आई है। हम जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, जब भेजा होगा शव को, तब आई थी पुलिस? पोस्टमार्टम उस टाइम पर आई थी, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं पूछा कि आप उनके क्या लगते हो, क्या नहीं लगते हो। कुछ भी मेरे को नहीं पता। और अभी तक भी मेरे को ये नहीं पूछा कि भाई आपके पिताजी थे कि नहीं थे, कुछ भी नहीं पूछा। और 4 दिन हो गए यहाँ पर कोई भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, आप बताइए राजगढ़ वालों की, ये जो घर है, अमन, ये घर दिखाना है। इस घर के पीछे एक आदमी का शव मिलता है, लेकिन पुलिस केवल और केवल पोस्टमार्टम की जो फॉर्मेलिटी है वो निभाकर यहाँ से चली जाती है। और ये जो लोग हैं, ये जो पीड़ित लोग हैं, ये चीख कर बोल रहे, बताओ। मतलब एक बात और है कि उन्होंने जब फैसला किया था तो मदन लाल जी ने लिखवाया था कि अगर अभी इसके बाद पैसे देने के बाद इनकी कोई भी मृत्यु हो गई, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। और इस बात का मेरे पिताजी से उन्होंने साइन करवा लिया। और घर पर आकर उनका मर्डर कर दिया गया है।
और उनका सारा सबूत मिटा दिया है उन्होंने। उन्होंने सभी मतलब पूरे मेरे पिताजी को बांध कर जबरदस्ती कर कर सारा काम किया है यहाँ पर। और किसी से मतलब आदमी दिन में उनके साथ पासी वासी लगाई है और पासी लगाते हुए। हाँ बस अब आओ बोलो 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 बताओ। हम तो घर पे सो रहे थे। ये हमारे पास में मकान है और एक हमारे रोशन जी है गुजर समाज पे, यहाँ पे ये भी सोते हैं, इनके यहाँ भी शव से बनती है। तो पहले उनको जगह इन्होंने हाँ मदन लाल जी आप बेरा कोई भी गया होगा उनके परिवार ये वो भी आ गए, रोशन लाल जी। मैं भी यहाँ से मेरे मकान से यहाँ पे आ गया रोड पर। फिर ये दागुमिन है ये इनके समाज वाला ये भी आ गए साहब। फिर एक और बालचंद मालवी जी इनके समाज वाला वो भी आ गया। हम 4 आदमी हम यहाँ पे रोड पर आ गया। अब रोड पर आ गया तो इतने में मैं आने के बाद पुलिस की गाड़ी आएगी वो राउंड वाली। अच्छा हाँ 112 हाँ कि वो यहाँ आके उन्होंने पूछा हमको कि यार वो जगदीश मालवी और मांगीलाल है नहीं ये कहाँ पे रहते हैं? कि सर जगदीश तो यहाँ पे रहता है और उनके पिताजी तो वहाँ गांव में रहते हैं। ये बता तो उन्होंने बोला कि यार उनके परिवार को बुलाओ। तो इन्होंने बोला कि साहब माँ से तो नहीं आवे है नहीं। तो वो गाड़ी इनको बुलावा गई, ये भी नहीं आ पाया। ठीक थी वो गाड़ी वापस लोडिंग आ गई, यहाँ आके खड़ी हुई। इन्होंने कहा कि वहाँ पड़ा पुलिस वाला भी गया साहब वहाँ इस गली में खड़के है नहीं। और हम भी गए पुलिस वाला के साथ में, ये गोविंद भी गया मैं भी गया हूँ और वो बालचंद भी गया। मैं 4 आदमी भी गए। इनके जमाई मदन लाल के और मदन लाल ये भी हमारे साथ चले। वहाँ जाके मकान के पीछे हम लोग गए, वो बागर का कांटा वांटा मदन लाल जी ने फेंका और हम वहाँ पे निकले। हाँ जाके देखा तो हमने साहब एक टांग इधर पड़ी एक इधर पड़ी। अच्छा हाँ और उसकी आंखें छटक गई। तो पुलिस वाले की तो मुझे साहब ये तो मर गया क्या? तो कहा सर के नहीं जिंदा है आस आ रहा। आस आ रहे तो भाई ठीक है आप पुलिस वाला है ठीक कह रहा तो को। फिर उसके नीचे चाबी बचाई उनकी, चाबी बिछा के 2 पल्ला पुलिस वाला ने पकड़ा, 2 पल्ला इनके मदन लाल जमाई ने पकड़ा। वहां से पकड़ के उसके पास वो जो वहाँ पड़ा था उसका कपड़ा मतलब कच्चे बनियान में था वो। अच्छा चोट थी शरीर पर चोट लगी थी उनके? नहीं चोट वोट जो हमने देखी मतलब वो बनियान में खच्चा में था, कपड़ा ऐसे पड़ा उस पे मोबाइल चालू होता वो पड़ा था। अच्छा तो उन्होंने भी तोका और एक कपड़ा नहीं बालचंद ने लाया हमेट को उसका मोबाइल कपड़ा यहाँ ला के ये कहीं अनाग उनाग पग वग लटकिया साहब वो लंबा आदमी था जुमाने भी हाथ लगा दियो लटक गया बेचारा तू यहाँ ला के गाड़ी में बढ़ जाए उनको। पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने ले जाने के लिए किया ये सब? उन्होंने जलावाड़ के लिए बोला था कि जलावाड़ ले चलो ये तो जिंदा है, ये बोला था उन्होंने पुलिस वाला ये बोला। हाँ पुलिस वाले ने ये बोला मन की साहब मर गया है जलावाड़ कहीं ले जाओ गाड़ी कि नहीं जिंदा है। ठीक है आप खेर ठीक है आप सही है। हमने तो गाड़ी में यहाँ बराड़ के वो रोशन था बालचंद में तीनों तो रह गए वो साथ में गाड़ी में गोविंद गए थे इन गाड़ी में बैठ के का कपड़ा भी माता आने रख दिया जीप में और वो मोबाइल भी वहीं रख दिया। मैं कहीं काम साहब उनका सामान से जो मैं जाके पोस्टमार्टम कहाँ पे हुआ इनका? जीरा माचलपुर में हुआ। इनको यहाँ से ले गए पुलिस वाले ने ये बताया कि ये गाड़ी राजस्थान में नहीं जाएगी MP की गाड़ी झालावाड़। तो अणाने की साहब गोगड़ पर तो पहुंचाओ हमको, वहां से हम दूसरी गाड़ी कर लेंगे। तो यहाँ से इन्होंने गाड़ी वाड़ी करी दूसरी पुलिस की जब वापस होगी ले गया ये बकानी वहाँ जाने के इन बात इनसे पूछो फिर अब ये बता। अच्छा आप गए थे रात में? हाँ बताओ ना आप कृष्णा भाई मदन लाल कृष्णा भाई आई उठावा के लिए कि चलो चलो कि वो जगदीश मालवी के कहीं जहर पी रहा जो वहाँ चलो। ये भी आया मुँह भी आया सभी बालचंद भी आया के बाद में रोड पे बैठे रहा 10-5 मिनट बैठा और 112 नंबर आ गई वो आया
तो उनको बोल दी, कोई फोन लगा दिया उन्होंने पहले। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आप माँ से तो नहीं आ रहे यार, वहाँ बुला कर लाओ। उनके पास गया तो उन्होंने मना कर दिया बालचंद और कोई ने भी कि भाई मैं नहीं चलता है। नहीं, उनके बाद वो आगे गाड़ी, उनके बाद में चलो चलो सब, तो सब पुलिस वाला आगे गया, मैं पीछे पीछे गए, चल चले चार जना चल गया वहाँ, बिछा कर टुवाल वाला बिछा कर उन्हें बॉडी पर टक कर 4 ही पल्ला उन्हें पुलिस वाला ने पकड़े, 2 पल्ला, 2 उन्होंने पकड़िया। फिर हाथ पाँव माने भी हाथ लगा दिया, मैंने ठीक है पटको, कहाँ चड्डे बनाने पड़े, तो कपड़ा जो दूर पड़ा था और बैटरी चालू थी। और उनके बाद यहाँ जीप में पटक कर हम बालाजी तक ले गया, माचलपुर ले गया। माचलपुर कहते कि डॉक्टर नहीं है वहाँ, माचलपुर तो डॉक्टर नहीं है, छुट्टी, हाँ डॉक्टर नहीं है। तो ऐसे करो बकानी रेफर कर दो, बकानी चलवा ले जाए, निकाला ना बकानी। तो बकानी बालाजी से दूसरी गाड़ी चेंज करी, वह बालाजी सामने डाब हुआ नहीं वहाँ से दूसरी जीप चेंज करके बकानी गया। बकानी अस्पताल में जाकर डॉक्टर उठाया, उन्हें देखा, चौकी करके उन्होंने कह दी भाई ले जाओ इनको, मर गया, खत्म है। उन्होंने भी लिखा पढ़ी कर ली, डॉक्टर ने भी कही ठीक है साहब, लेकर वापस में डायरेक्ट थाने में आ गया। वहाँ आधा घंटा थाने में रुक गया। उनके बाद थानेदार कोई आए है तो उनसे पुलिस वाला तो भाई इनको अस्पताल में चलो, तो वहाँ ले गया। वहाँ ले जाकर बाद में पुलिस वाला अंदर करके बॉडी को ताला लगा दिया, वही बैठे रहे साहब, पोस्टमार्टम के लिए ले गए वो। ये है सर, और कोई माँ यही बात है। बाकी एक बात है कि आप लोग क्या चाहते हो, न्याय क्या चाहिए आपको, वो बात रखो आप। मैं उनका बेटा हूँ, तो भाई उन्होंने मर्डर किया तो न तो मेरे को पुलिस वालों ने कॉल किया, न जो लाश को लेकर यहाँ से गया उसने कॉल किया, न परिवार के किसी सदस्य को बताया कि भाई आपका बेटा मर गया है। इस लाश के लिए किसी को नहीं किया, सिर्फ एक मेरे उनके जमाई ने भी कॉल नहीं किया, किसी ने भी कॉल नहीं किया मेरे को। तो बस मेरे को तो वहाँ थाने में गए थे, पोस्टमार्टम हुआ होने वाला था, तब मेरे को कॉल करके बताया उन्होंने। गाँव ये न्याय चाहिए कि जो जिस आदमी पर आप आरोप लगा रहे हैं हत्या का, वो सलाखों के पीछे जाए, सीधा सलाखों को पीछे जाए और उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे मेरे पिताजी मरे उसी टाइप से उसको भी वो सजा मिलनी चाहिए, और सख्त रूप से पुलिस की सूचित कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, थाने में कोई नहीं सुन रहा हमारी। मार छोड़ो मुँह ना कही थी, मार छोड़ो मुँह नहीं कह रहे, आजा मुँह बना रहे, मार छोड़ो आजा, आओ फांसी लगा के बेटी बस टुवाल की न्यू पकड़ के बेटी मुँह गई नहीं, मुँह गई जो मैंने की का फांसी क्यों लगा, मेरी मार छोड़ा के छोड़े रही जो मुँह कह रही कि तो भी हल जाओ, बत्ती बोलेगी तो मेरी भी थपड़ा लगी, 4-5 थपड़ की थी। हाँ मेरे बेटे है तो सब मुँह नहीं जब छोड़ा फांसी, उन्हें काकी ने लगा, मेरी काकी ने फांसी लगा टुवालू भी मैंने कहा हमारे बेटा ये फांसी क्यों लगा रही, छोड़े नहीं। हाँ कृष्णा भाई ने, हाँ जब मुझे कह रही है तू ज्यादा बोलेगी तो तारी तो भी हल जाऊंगा। अच्छा मेरी बड़ी बहन है, मैं बड़ा भाई हूँ इसका, ये मेरी बहन है। इसको यहाँ कुंडी खेड़ा शादी की गई, लेकिन ये जो हमारा जमाई जगदीश, ये इसके संबंध काकी से बने हुए थे। इसने माता पिता को छोड़ दिया और काकी ने इसके ऊपर पूरा कब्जा जमा लिया। जब भी मैं इस लड़की को और इसको यहाँ भेजता तो इसके साथ मारपीट करके वापस इसके गांव भगा देती। इस तरह से इसके 20 साल बीत गए। 20 साल का इतना बड़ा लड़का हमारे गांव में हुआ, और जब इनके कोर्ट कचहरी हुआ तो सर ये कोर्ट में भी मिलते थे आपस में, लेकिन धीरे धीरे ये वापस जमने लगे और इसके पिता भी इसके फोन करने लगे। अब इस रात को भी फोन किया, जिस रात में मर्डर हुआ उस रात में भी फोन किया इसके। अच्छा के छोरा मैं यहाँ फंस गया, इसने की कि पिताजी मैं अभी आ रहा हूँ, तो कि तू बता तुझे मार देंगे या फिर तेरा नाम आएगा। अच्छा ऐसा था, ये बोला। अंतिम कॉल में यही बात हुई थी। और जब सर इस तरह हुआ तो काकी ने पूरा कब्जा कर लिया, और इसने कहा कि मैं 15 तारीख को मेरी पत्नी और पुत्र को भी लाऊंगा, मकान बनाऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि काकी को खसक बैठ गई इस बात की कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, ये अगर हमारे कब्जे से निकलेगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। तो फिर उसने खतरा चालू कर दिया, इसको दारू पिला करके और जबरन 2-4 आदमी पाल लिए, उसको खड़ा कर दिया और दबाव से ये मकान है ये उसके नाम है, शपथ पत्र स्टाम्प पर लिखवा लिया। अब ये यहाँ आवे तो रहे कहाँ सर। सही है, तो इनका खुद का घर है। हाँ, खुद का घर है। ये पूरा उसने बनाया, पूरा लाखों का सामान है। बिजली बोर्ड में ठेकेदार था सर, 10 आदमी 20 आदमी उसके कस्टडी में काम करते थे, और इतना बड़ा आदमी था वो। जब उसका ये हुआ तो फिर बात प्रकरण आगे बढ़ता गया। इन्होंने सोचा कि फैसला करवा लो, तो इनके माता पिता, इनका लड़का, इनकी पत्नी उस फैसले में कोई उपस्थित नहीं था।
हाँ, और जिसने मर्डर किया मदन लाल ने, उसमें ही थाने में उसके ही आदमी बैठे थे। 22 लाख में इनका फैसला हुआ। 5 लाख रुपए में ये कहते हमने रोटी खाना खिलाया। 5 लाख रुपए काटे सर। अच्छा। इसके बाद 7 लाख दिए, 8 लाख और बाकी थे। और वो 7 लाख दिए तो बार बार मदन लाल ये बोल रहा था कि इसका मर्डर हो जाए, कोई मार दे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तो ये 7 लाख रुपए गिन के समला दिए, इसको कोई मार दे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो सर ये शब्द मदन लाल थाने में बार बार बोले, इससे ऐसा लगता है इसका पूर्व प्लानिंग है। और उसी रात को ये फैसला, उसी रात में उसका मर्डर हो गया। उसी रात को मर्डर हो गया सर। उसके जमाई, उसकी लड़कियां सब पहले से मौजूद थे। पैसा देता तो क्यों मर्डर हुआ हमारे, हम पाटलिया कुंड में से आए तो यहाँ ये पत्थर लेकर, वो डेड बॉडी जब आई तो पत्थर लेकर हमारे ऊपर पथराव किया कि यहाँ हाँ हमारे घर में नहीं आने देंगे। जबकि ये गांव वालों से पूछ लो, ये जगदीश का घर है, ये प्रधानमंत्री आवास है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो जानकारी ली है मैंने। उसका निजी घर है और डेड बॉडी गांव वालों ने कहा कि उसकी जगह रखो, दूसरे कहाँ रखोगे, अब तुम्हारा मकान तो है ही नहीं कहीं। तब से हम यहाँ हैं। और आज भी फोन किया कि कोई पत्रकार जी आ रहे हैं तो पापा तुम आना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ सर। नहीं, धन्यवाद, आपने पूरी बात बताई उसके लिए। और ये सरासर मर्डर है सर, और कुछ भी नहीं है। और ये ले दे के रफा दफा हुई। अगर ये काका और काकी है, 20 साल से खा रहे हैं, मर्डर नहीं किया तो ये घर खाली करके क्यों गए? जब इतने साल तक 20 साल से इनके पास है तो फरार क्यों हो गए? संस्कार में भी उपस्थित नहीं रह पाए। इसका मतलब सब पूरा मर्डर का प्लानिंग, मर्डर किया और गांव वालों ने देखा, लेकिन वो आतताई आतंकी आदमी है, चोरों में भी रहता है और गद्दार है। अगर कोई उसके खिलाफ गांव का बोले तो उससे आत्मघाती हमला करने की धमकियां देता है। इस चोरे को रात में भी धमकी दी मारने की। इसने कहा पापा मेरा नाकाबंदी हो रही, मुझे भी मार देंगे। इसलिए फिर मैं गाड़ी लेके 2 माह बेटा फिर आया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी बात बताई आपने। इस मर्डर केस में एक 15 साल का एक बच्चा है ये। इसका कहना है कि मैंने जब मर्डर हुआ उसके पहले की जो घटनाक्रम है वो देखा मैंने, दिन में क्या क्या हुआ। तो बेटा बिना डरे बिना चमके आप बताओ क्या क्या हुआ था। सर मैं बकरी चराने जा रहा था 4 बजे। जो वहाँ से उसने कल की चिल्लाया कि रोहित दीपक के उनके पापा को बुलाओ, इसको मुझको मार लगेंगे। जो सर उसकी ये गर्दन चबत मिली थी सर। जो मैं कुआं पे जाके उनके पिताजी को बताया, मांगीलाल जी को। वो गांव में आए, फिर उसकी बात की मुझे नहीं याद। और बजरंगी भाई ने मुझे भी धमकाया कि लड़का तू कुछ कोई भी बताएगा तो तुझको मार देंगे। अच्छा, मतलब आपने देखा कि वो लोग मारपीट कर रहे थे उनके साथ? पूरा देखा मतलब? हाँ देखा।